हांसी पुलिस की बड़ी उपलब्धि, मात्र 48 घंटे में प्रॉपर्टी डीलर के ब्लाइंड मर्डर की सुलझाई गुत्थी। देखिए 3/2/2026 को एक घटना हुई थी जिसमें सुभाष मलिक नाम के एक व्यक्ति है जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। ये घटनाक्रम माया प्रॉपर्टी जो सेक्टर 6 हुड्डा के अंदर स्थित है वहां पे घटित हुआ। तो ये सूचना करीब 10:30 बजे हमको प्राप्त हुई, जिसके संबंध में हमारी जो स्थानीय पुलिस है, चौकी इंचार्ज, एसएचओ, डीएसपी सिटी, सीआई इंचार्ज और एफएसएल वहां पर पहुंचे। और वहां पर उस समय तक बॉडी को शिफ्ट कर दिया गया था। तो वहां पर जो भी भौतिक साक्ष्य थे उनको इकट्ठा किया गया। वहां पे ब्लड स्टेन्स मिले, वहां पे फिंगरप्रिंट्स मिले, वहां पे एक यूज्ड 315 बोर की पिस्टल का यूज्ड राउंड मिला और एक मोटरसाइकिल की चाबी मिली। तो इन सभी को हमने सिक्योर करा, इसको हमने एग्जिबिट बनाया और सीन ऑफ क्राइम को सिक्योर किया। इसके बाद जो डिजीज थे उनका पोस्टमार्टम कंडक्ट किया गया। डिटेल्ड में जो बोर्ड के द्वारा ये पोस्टमार्टम हुआ, इसमें कुल मिला के 14 इंजरीज इसमें दर्शाई गई, जिसमें डॉक्टर का ये ओपिनियन था कि मैक्सिमम जो चोटें सर के ऊपर तेजधार हथियार से की गई और एक चोट लाइव राउंड चलाने के कारण हुई जो गले के अंदर पेनिट्रेट किया गया। तो इस चीज को हमने गंभीरता से लिया कि इस टाइप से ये एक रॉबरी और एक मर्डर के रूप में हमें समझ में आया। तो इस संबंध में हमने करीब 15 टीम्स का गठन किया, जिसमें हमारे डीएसपी स्तर के 3 अधिकारी इसका नेतृत्व कर रहे थे। इसमें हमारी साइबर सेल की टीम्स भी हमने एक्टिवेट करी और हमारे जो भी सीआई इंचार्जेस थे बहुत ही शिद्दत से उन्होंने काम किया। तो इसमें हमारा जो तो हमें हमने एक एक करके जो भी ऐसे सस्पिशियस लोग थे उनको हमने धीरे धीरे करके वेरीफाई करना शुरू करा, जिनकी नॉर्मल रूटीन से थोड़ी अलग एक मूवमेंट रहती थी। ऐसे करीब 25-30 सस्पेक्ट हमने धीरे धीरे पूछताछ शुरू करी। तो इस संबंध में हमें ऐसे ही कंटिन्यूएशन में जब हमने चले तो कल शाम को एक ऐसा ही संदिग्ध व्यक्ति हमें आइडेंटिफाई हुआ, जिसका नाम गुरमीत सन ऑफ सूरजभान निवासी बहनी महाराजपुर रोहतक था। तो उसको हमने ऐसे ही संदिग्ध मानते हुए उसकी लोकेशन ली, उससे बात करने का प्रयास किया, उसने फोन नहीं उठाया। तो हमने जो टेक्निकल लीड से उसकी लोकेशन प्राप्त करी तो हमें पता चला कि वो शेखपुरा फ्लाईओवर की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो वहां पर हमारी टीम उसको पकड़ने के लिए गई। तो हमारी टीम को देखकर वो घबरा गया और अचानक फ्लाईओवर से कूद गया। तो फ्लाईओवर से कूदने के बाद उसके पैर में इंजरी हुई और इंजरी के बाद पहले हम उसको जीएच झांसी में उपचार के लिए ले गए और उसके बाद वहां से उसको एमएमसी अग्रो में रेफर कर दिया गया। रास्ते में उससे हमने हमारे जो अधिकारी हैं उन्होंने अच्छी तरह रास्ते में पूछताछ करी उससे। तो उसने ये बताया कि मैं एक हेयर सैलून चलाता हूँ, जो नाई की दुकान होती है सेक्टर 6 हुड्डा मार्केट के अंदर। और मेरे 2 दोस्त हैं, एक का नाम संजू है, एक का नाम आकाश है। तो वो इलेक्ट्रिशियन का काम हांसी के अंदर करते हैं और पीछे से एक व्यक्ति इसमें से छतरपुर जिला मध्य प्रदेश का है। तो यहाँ पे दिहाड़ी और अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए वो आ रखे थे। तो ये हाउसिंग बोर्ड के अंदर पीछे किराए पे ये लोग रहते थे। और वहां पर ये जो मृतक है सुभाष मलिक, ये क्योंकि उसका घर वहीं नजदीक है तो ये भी बाल कटाने इस प्रकार से जो भी शेविंग वगैरह के पर्पस के लिए समय समय पर आता रहता था। तो इन लोगों की नज़र उसके जो हाथ में अंगूठी है, उसके हाथ में कड़ा है, सोने की चेन है, उस पर नजर गई इनकी। ये 3 लड़के हो गए, इनके साथ में 2 और लड़के जो छतरपुर जिले मध्य प्रदेश से हैं, उनका नाम महेंद्र और पवन है। वो भी एक हफ्ते पहले इनके पास किराए पे रहने के लिए आ गए थे। तो परसों ये वारदात इस प्रकार से घटित हुई कि इसमें एक जो पवन नाम का संजीव नाम का व्यक्ति था। तो ये वॉकिंग करते हुए पहले जो सेक्टर 6 का चौक है, जो दुकान से करीब 250-300 मीटर दूर है, वहां पर वॉक करता हुआ आया। इसके बाद इसने गुरमीत को फोन करा, जो हमने अभी कब्जे में ले रखा है। और उसके बाद इसके जो 2 दोस्त घूमने के लिए आए थे, ये महेंद्र और पवन, इसको भी इसने फोन करके बुलाया। तो बड़ी योजनाबद्ध तरीके से ये गुरमीत वहीं पर खड़ा रहा और उसने 3 लड़के ये पूरी तैयारी के साथ में उसकी दुकान पर गए, वारदात को अंजाम दिया और ये अंगूठी, चेन, सारी चीजें, सामग्री पूरी निकाली।
और उसके बाद ये वापस दौड़ते हुए करीब 20-25 मिनट बाद, करीब समय 7, 7:30 का रहा होगा, जिसकी वेरिफिकेशन चल रही है, लेकर आए और सारे के सारे अपने घर में गए। और उसके बाद एक जो बाइक थी इसकी, गुरमीत की, उस पर बैठ के इन 3 लड़कों को इसने काली देवी चौक के पास बस बस में बैठाया और खुद भी ये दिल्ली की तरफ फरार हुआ। आज हम जैसे उपचार चल रहा है इसका, डॉक्टर जैसे डिस्चार्ज करेंगे इसको, हम इसकी फॉर्मल अरेस्टिंग डालेंगे। और जो भी इसमें मटेरियल्स इन्वॉल्व हैं, जो नाइफ है, जो पिस्टल हुई है, या जो भी हमारे पास एविडेंसेस हैं, उसको हम इकट्ठा करेंगे।